Good morning students. In the previous video I have explained you about modals, and today we are going to start page number 47, exercises given on modals. So I have explained you four kinds, that was can, could, may and might. So according to that we are going to fill these sentences. Fill in the following sentences correctly using can, could, may और might. तो हमें इन sentences में exact place पे can, could, may और might को fill up करना है. First one is they dash be away for the weekend but I am not sure. तो यहाँ पे present की बात हो रही, so that's why we will write here can. They can बी अवे फॉर द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर. वो लोग वीकेंड के लिए बाहर जा सकते पर मैं अभी श्योर नहीं हूँ. विथ लक टुमारो डैश बी अ सनी डे. टुमारो में बी अ सनी डे. कल सनी डे हो सकता है. यू डैश बी राइट बट आई एम गोइंग टू चेक एनी वे. तुम सही भी हो सकते हो लेकिन मैं फिर भी चेक करूँगा. तो यहाँ पे आ जाएगा यू मे बी राइट but I am going to check anyway. Fourth one is you dash leave now if you wish. तुम यहाँ से जा सकते हो अगर तुम्हारी wish है तो you may leave now if you wish. Then dash you open the window a bit please. Can you open a window a bit please. तो यहाँ पे हम लिख देंगे can. He dash be a French judging by his accent. तो यहाँ ही could be a judge. COULD could be a French judging. Now seventh one is dash you play the piano. तो यहाँ आ जाएगा can you play the piano. Eighth one is listen please you dash not speak during the exam. You cannot speak. can. Then they dash not still be out. They may not still be out. MAY may आ जाएगा यहाँ पे. You dash not eat or drink in a metro train. You cannot eat in a metro train. I dash swim across the river. I can swim across the river. तो हम यहाँ लिख देंगे I can. Dash you lift this box. तो यहाँ आ जाएगा कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो यहाँ पे हम लिख देंगे कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स. डैश आई कम इन. क्या मैं अंदर जा सकता हूँ. तो जब हम किसी परमिशन के बारे में बात करते हैं तो हम लिखते हैं मे आई कम इन. तो यहाँ हम लिख देंगे MAY मे. डैश आई बोरो योर बाइसिकल. क्या मैं तुम्हारी बाइसिकल बोरो कर सकता हूँ. मे आई बोरो योर बाइसिकल बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर अ परमिशन. डैश रेन इन द इवनिंग. इट मे रेन इन द इवनिंग. यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है. इट मे रेन इन द इवनिंग. सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड अवर exercises of grammar part also. So now we will turn the page and come to the writing section. So open page number 48 for the writing section. So here it is written, in the story the author has depicted a humorous situation of misunderstanding between मुनि and foreigner. तो इस कहानी में ऑथर ने एक बिल्कुल ह्यूमरस सिचुएशन के बारे में बताया है जिसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है मुनि को और फॉरेनर को. मुनि को लगता है कि ये मुझसे गोट खरीद रहा है और फॉरेनर को लगता है कि ये हॉर्स बेच रहा है. तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट उनके बीच में हो जाती है. इन द स्पेस गिवन बिलो राइट अबाउट एनी ह्यूमरस इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ और रिलेटेड टू योर फ्रेंड्स और एनी अदर फैमिली मेम्बर. तो यहाँ लिखा है कि ये जो लाइंस दी हुई हैं, ये जो स्पेस दिया हुआ है, इसमें आपको भी कोई भी ऐसी ह्यूमरस सिचुएशन जिसमें आपके बीच में किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हो, आई मीन, तो आपको उन लाइंस को यहाँ पर एक्सप्रेस करना है. आपकी फीलिंग्स को यहाँ पर आप लिख सकते हो. ऐसी कोई अगर आपके साथ इंसिडेंट हुआ है तो, जो कि आपके फ्रेंड के साथ भी हो सकता है या फिर किसी अदर फैमिली मेम्बर के साथ भी हुआ हो. सो यू कैन राइट इन दिस स्पेस एंड हेयर आवर चैप्टर नंबर 5 इज completed. So if there is any incident according to this situation, you can write in this given space.